जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। उत्पन्ना एकादशी मंगसर माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। आइए अब कथा सुनते हैं। सब बोलें विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, देवकी नंदन ने इस एकादशी का विधि पूर्वक पुण्य महात्म्य कहा था। भगतजन इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से इस लोक में भी अनंत सुख भोग कर अंत में परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। सूत जी ने यदुनाथ से कहा कि हे प्रभु, इस उत्पन्ना एकादशी व्रत से मिलने वाले पुण्य का वर्णन करें तथा इसकी विधि भी बतलाएं। तब प्रभु बोले कि हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में यह उपवास करें। इसके लिए दशमी को दातुन करना वर्जित है। रात्रि को आहार न लें। फिर एकादशी को प्रातःकाल संकल्प के नियम के अनुसार कार्य करें। दोपहर को संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी का लेप करें। चंदन लगाते समय यह मंत्र पढ़ें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु कांते वसुंधरे ओवृतापि बराहेण कृष्णेन सतबाहुना मृतके हर्मे पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। तदुपरांत उपवासधारी स्नान करके धूप दीप नैवेद्य से ईश्वर की पूजा करके रात्रि को दीपदान करना चाहिए। यह सब सत्कर्म भाव से करें। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास न करें और रात्रि जागरण करें। चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, मिथ्याभाषी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। रात्रि में भजन, सत्संग और शुभ कार्य करने चाहिए। श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। धार्मिक भाव रखने वालों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान भाव से देखते हुए उनमें भेदभाव करना अनुचित है। उपरोक्त विधि के अनुसार एकादशी उपवास करने वालों को शंख उद्धार तीर्थ तथा दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले फल के 1/16 भाग के तुल्य भी नहीं होता है। व्यतिपात वाले दिन दान से 1,00,000 गुना या चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण में दान स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी उपवास से मिलता है। कुरुक्षेत्र में स्नान से मिलने वाला फल एकादशी व्रत के फल के समान होता है। देवपाठी पंडितों को 1000 गौदान करने से 10 गुना अधिक फल एकादशी उपवास को करने से प्राप्त होता है और 10 गुनी ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी उपवास से मिलता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक समय भोजन लेने के समान होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि का पुण्य फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। इसीलिए एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। यह सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, आपने एकादशी उपवास को सर्वश्रेष्ठ एवं पवित्र क्यों बतलाया है? आप इसका विस्तार से वर्णन करें। तब देवकी नंदन बोले कि हे कुंती पुत्र, सतयुग में एक अत्यंत बलशाली एवं डरावना राक्षस हुआ था। वह मुर नाम से प्रसिद्ध था। उसने इंद्र आदि अन्य देवताओं को हराकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया। तब देवेंद्र सहित सभी देव एकत्रित होकर शिव धाम में पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, हम सब देवों को मार मार कर उस मुर नामक राक्षस ने, उस बलशाली ने हमें देवलोक से निकालकर अपना आधिपत्य वहां स्थापित कर लिया है। हम सब देव दुखी होकर मृत्युलोक में दुखी जीवन बिता रहे हैं। आप हमें इस दुखी जीवन से छुटकारा दिलाने का उपाय बतलाएं। अब देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शंकर उन्हें बोले कि आप विष्णु जी के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य सभी देव तब भगवान शंकर के आदेश के अनुसार पाताल लोक चले गए। वहां पर शेषनाग शैया पर लक्ष्मी जी के सहित भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। विष्णु भगवान को विश्राम करते हुए देखकर देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति की कि हे देवों के देव, आप स्तुति के योग्य हैं। आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है।
हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हम सबकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से त्रस्त और भयभीत होकर हम सब आपके शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और अब सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। देवों की करुण वाणी से द्रवित होकर भगवान विष्णु ने कहा। उन्हें संतावना देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, वह कौन सा राक्षस है जिसने तुम सब देवों को पराजित करके देवलोक से निकाल दिया है? भगवान के अमृत तुल्य मीठी वाणी को सुनकर देवराज इंद्र बोले कि हे प्रभु, पुराने समय में नाड़ी जंगम नामक एक राक्षस था जो ब्रह्मा वंश से उत्पन्न हुआ था। उसी के पुत्र मुर ने, जो चंद्रावती नामक नगरी में रहता है, अपने बल और प्रताप से भूमंडल के साथ देवलोक को भी जीतकर हमें वहां से उसने निकाल दिया है और अपने कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा आदि को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं ही सूर्य बनकर धरती को गर्मी प्रदान करता है, बादल बनकर जल वर्षा करता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर हम सब देवताओं की रक्षा करें। इंद्र की करुण वाणी को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवों, मैं अति शीघ्र ही तुम्हारे सब शत्रुओं का नाश करूंगा। आप अपनी सेना के साथ चंद्रावती को चलो। उनके साथ स्वयं भगवान विष्णु भी चल पड़े। वहां दैत्यराज मुर अपने राक्षस सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार था। वहां पर देवों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक देवों को मार डाला। बहुत सारे देव युद्ध भूमि से भाग गए। तब भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में आया हुआ देखकर राक्षसों ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने शुरू कर दिए। श्री भगवान विष्णु ने भी अपनी गदा और चक्र से दानवों पर आक्रमण करके असंख्य राक्षसों को मौत की नींद सुला दिया। इतना होने पर भी दैत्यराज मुर विष्णु भगवान से लड़ता रहा। वह जितने भी बाण भगवान पर फेंकता था, वे सब उनके तेज प्रताप से पुष्पों में बदलकर गिर जाते थे। भगवान विष्णु ने अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग उस मुर राक्षस पर किया, परंतु भगवान मुर राक्षस को पराजित न कर सके। तब वह भगवान विष्णु के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। वे आपस में 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु दैत्य पराजित नहीं हुए। तब विष्णु भगवान थके हुए विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए। वहां पर उन्होंने हेमवती नामक गुफा में शयन की इच्छा से प्रवेश किया। वह गुफा 38 कोस लंबी थी, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार था। द्वार बंद करके श्री भगवान विष्णु निद्रा मगन हो गए। कुंती पुत्र दैत्यराज मुर भी मेरे पीछे पीछे वहां आ पहुंचा। मुझे वहां शयन करते हुए देखकर मुझे मारने को वह उद्यत हो गया। उसने विचार किया कि अगर मैंने अपने चिर शत्रु को मार डाला इस समय, तो सदैव ही निर्भय होकर त्रिलोक में मैं राज्य करूंगा। यह विचार करके वह मुर राक्षस मुझे मारने के लिए दौड़ा। हे अर्जुन, मेरी सुप्त अवस्था में मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या अवतरित हुई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थी। वह दैत्यराज मुर से युद्ध करने लगी। दैत्यराज उस सुंदर एवं बलशाली कन्या को देखकर चकित होकर उससे युद्ध करने लगा। उस देवी कन्या ने क्रोधित होकर मुर के अस्त्र शस्त्र तोड़ डाले और उसके वस्त्र फाड़ डाले। रथ भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया मुर का। तब दैत्यराज भी क्रोधित होकर उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस देवी कन्या ने भी क्रोधित होकर उसे धक्का देकर पृथ्वी पर पटक दिया। जब वह राक्षस उठने का प्रयत्न करने लगा, तो उस कन्या ने तलवार का वार करके उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर के कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब अपने सेनापति को मरा जानकर सब दानव पाताल लोक को चले गए। जब विष्णु भगवान उठे, तब दैत्यराज मुर को मरा हुआ देखकर बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि इस दैत्य का वध किसने किया है। उसी क्षण उन्होंने उस कन्या को भी वहां देखा। वह कन्या भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि हे प्रभु, मैं आपकी देह से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने ही इस दैत्यराज को मार डाला है, क्योंकि यह आपका वध करना चाहता था। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे बालिके, तुमने इसे मारकर देवों की रक्षा की है, अतः मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वर मांगो। वह कन्या अति ही हर्षित होकर बोली, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा वर दो, जो भी कोई प्राणी मेरा उपवास करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। वह मरणों उपरांत स्वर्गलोक को प्राप्त करे।
मेरे व्रत का आधा फल रात्रि जागरण करने वालों को और उसका आधा फल उस दिन एक बार भोजन लेने वालों को प्राप्त हो। मुझ में श्रद्धा रखने वाले और उपवास करने वाले निश्चित रूप से ही परम धाम को प्राप्त करें। दिन व रात को एक बार ही भोजन लेने वाले सब प्रकार से समृद्ध हों। कन्या के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। मुझ में और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्धि और समृद्धि पाएंगे और मरणोपरांत विष्णु धाम को ही जाएंगे। हे पुत्री, तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः अब तू एकादशी के नाम से जानी जाएगी। जो मनुष्य इस दिन तेरा व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हे पुत्री, तू मुझे अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्यारी है। तेरे उपवास का फल सब तीर्थों से भी अधिक होगा। यह सब कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी प्रभु के वचनों से अत्यंत ही हर्षित हुई। यदुनाथ कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, सब तीर्थों आदि से भी अधिक फल एकादशी उपवास का होता है। एकादशी उपवासधारी के सब शत्रु भाग जाते हैं और वह निर्वाण मोक्ष पाता है। उस पर आने वाली विपत्तियों एवं बाधाओं को मैं स्वयं निर्मूल कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें एकादशी उत्पत्ति एवं उसके उपवास से मिलने वाले पुण्य फल के बारे में विस्तार से बताया है। दोनों पक्षों की एकादशियां समान रूप से फल देने वाली होती हैं। बुद्धिमान प्राणियों को दोनों एकादशियों का उपवास करना चाहिए। इनमें भेदभाव करना उचित नहीं। एकादशी महात्म्य का श्रवण, पठन और उच्चारण करने वाले सदैव ही अश्वमेघ यज्ञ के समान ही फल पाते हैं और इस मृत्युलोक में नाना प्रकार के सुख भोगते हुए अंत में मोक्ष को पाते हैं। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, एकादशी के दिन खूब मंत्र जाप करें, खूब भक्ति करें। इस दिन को बहुत अच्छे से बिताएं, भगवान की शरण पाएं। जितना हो सके इस कथा का गुणगान करें। एकादशी के दिन अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को ये कथा सुनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस श्री कृष्ण दीवानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।